हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपॉली मार्केट, मूल्य और उत्पादन का निर्धारण अल्पाधिकार के अंतर्गत। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्ट कल्यूशन, अपूर्ण गठबंधन या न्यूनतम लागत वाली फर्म के द्वारा मूल्य निर्धारण। अंडर इट, प्राइस लीडरशिप इज entrusted to the firm having lowest cost of production। अल्पाधिकार बाजार की इस स्थिति में उस फर्म को मूल्य नेतृत्व दिया जाता है जिसकी लागत अन्य फर्मों की तुलना में कम होती है। The price fixed by this firm is also accepted by other firms of the market and they sell the commodity at that price। इस फर्म के द्वारा निर्धारित मूल्य को बाजार की अन्य फर्में स्वीकार करती है और उसी मूल्य पर वस्तु का विक्रय करती है। तो जो सबसे ऐसी फर्म जिसकी लागत सबसे कम होती है, उस फर्म के द्वारा निर्धारित मूल्य को सभी फर्में स्वीकार करती है। इसकी कुछ अजम्पशंस यानी कि मान्यताएं भी हैं। उसमें पहली है, कमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फर्म्स आर होमोजीनियस। सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं समान होती हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म्स आर डिफरेंट। अलग अलग फर्मों की लागतों में अंतर होता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर आर टू फर्म्स इन द मार्केट। ये मान लिया जाता है कि बाजार में दो फर्में हैं। अब इसमें कैसे मूल्य निर्धारित होता है उसको हम ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया है उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और ओ एक्स एक्सिस पे तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और ओ वाई एक्सिस पे लिया है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है। अब ये जो एवरेज रेवेन्यू एम है, ये तो दोनों फर्मों का मिला के औसत आगम वक्र, जिसको अपन मांग वक्र और मूल्य वक्र भी बोलते हैं, और जो ये वाला ए आर और एम आर है, ये फर्मों का इंडिविजुअल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व है। MC1 और AC1 एक फर्म का मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व है, और MC2 और AC2 दूसरी फर्म का मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो ये तो कौन कौन से कर्व है ये मैंने समझाया। अब हमें ये पता है कि मूल्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। तो दोनों फर्मों का सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिएगा, और दोनों फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारे पास में है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे अपन MC1 और AC1 लिया है, तो MC1 कर्व ने MR कर्व को जो E पॉइंट पे काटा, ये है MC1 कर्व और E पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर अपन ने एक लंबवत रेखा खींची नीचे की ओर, तो वी विल गेट OQ1, दैट इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। और प्राइस क्या होगी, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अपन ने एवरेज रेवेन्यू तक मिला दिया। वैसे एवरेज कॉस्ट कर्व इसने दिया है, लेकिन यहाँ पे लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट की ज़रूरत है। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए एवरेज कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ही देखिए, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये एवरेज रेवेन्यू कर्व पे मैंने लाइन खींची, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व प्राइस लाइन होती है, तो वो है P1। तो जो प्राइस हो जाएगी दैट इज़ अ P1 Q1, या हम कह सकते हैं OP1, नहीं सॉरी OP1 नहीं होएगी, ये हो जाएगी प्राइस लाइन डिसाइडेड बाय अ फर्म जिसका कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC1 और AC1 है। ठीक है। तो प्राइस क्या हो जाएगी, P1 Q1। अब अपन दूसरी फर्म की तरफ चलते हैं जिसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है MC2 ने जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को E2 पे काटा, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे अपन ने नीचे लाइन खींचा तो हमें मिल गया इक्विलिब्रियम आउटपुट, दैट इज द OQ2 इस फर्म का। और प्राइस लाइन के लिए अपन ने AR तक इसकी इस लाइन को मिला दिया, तो प्राइस क्या हो जाएगा, P2 Q2, और MC1 वाली का क्या हो जाएगा, P1 Q1। ठीक है। तो अब आप देखिए, इन दोनों प्राइस में से प्राइस कौन सी कम है, ये वाली प्राइस कम है ना, ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है। तो जो प्राइस कम है दैट इज़ अ P2 Q2, ये वाली प्राइस कम है, तो इस प्राइस को ही ये वाली फर्म भी फॉलो करेगी। तो सेम फर्म फॉलो करेगी, तो इसी प्राइस लाइन को अपन ने आगे बढ़ाया। तो टोटल क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू कर्व
संपूर्ण बाजार का, ये दोनों दो ही फर्में अपन ने मानी अजम्पशन में, तो इनका है, तो ये प्राइस लाइन अपन ने डिसाइड किया। तो प्राइस डिसाइडेड बाय द लो कॉस्ट फर्म, लो कॉस्ट फर्म कौन सी हो जाएगी, MC2 और AC2 वाली, और प्राइस क्या हो जाएगी, P2 Q2, जो इसने प्राइस डिसाइड करी है वही प्राइस इसको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा प्राइस फॉलो रखेगी तो इसके कस्टमर भी लो कॉस्ट फर्म की तरफ आ जाएंगे। हालांकि इसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इसे लाभ कम होगा, लेकिन अगर ये लो कॉस्ट फर्म के द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तु नहीं बेचेगी तो ऐसी कंडीशन में उसको नुकसान और ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके कस्टमर भी दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे। तो यह है अपूर्ण गठबंधन के अंतर्गत न्यूनतम लागत वाली फर्म के द्वारा मूल्य का निर्धारण।